दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर और अपने यूट्यूब चैनल एसएमएम हार्ट में। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी फार्मा कंपनी में एज अ मेडिकल रैप काम करते हैं और आप फ्रिक्वेंटली बार बार नौकरी बदलने से या नौकरी जाने से अगर परेशान हैं, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसा क्या करें कि आपकी नौकरी स्टेबल रहे, अस्थायी रहे, आप एक लंबे समय तक फार्मा मार्केटिंग में किसी भी कंपनी में काम कर सके, इवन कि टिल रिटायरमेंट तक। मतलब अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट तक काम करें, उसमें पूरी उम्र गुजारें, एक लंबी पारी खेले, या अपनी स्वेच्छा से भले कंपनी छोड़े बट कंपनी न निकाले, उसके लिए क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फार्मा मार्केटिंग या कुछ बेसिक्स होता है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके आपकी नौकरी स्टेबल रहेगी, अस्थायी रहेगी और आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो विजुअल होता है, उसका जो विजुअल एड होता है, उसको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हमेशा उसको याद करना पड़ेगा और उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे क्रिकेटर होता है, कभी कोई मैच हो या ना हो, हमेशा जो हो प्रैक्टिस चालू रखता है। एक गायक जो है, हमेशा कभी स्टेज पर गाए या नहीं गाए, उसका परफॉर्मेंस हो या ना हो, लेकिन प्रोग्राम हो या ना हो, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस को डेली चालू रखता है। तो जिस तरह से गायक हो, क्रिकेटर हो, प्लेयर हो, अपने प्रैक्टिस को हमेशा चालू रखते हैं, इस तरह से फार्मा मार्केटिंग में आपका जो विजुअल एड है, वो बहुत बड़ा आपका हथियार है। आपको उसको बिल्कुल अपडेट रखना है और साथ में साथ उसको डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि आपकी आवाज़ में एक शार्पनेस आएगी, आपकी आवाज़ में एक मधुरता आएगी, आप में एक कॉन्फिडेंस झलकेगा और आप जब कभी प्रेजेंट करेंगे डॉक्टर के सामने विजुअल एड की बातें, तो आप एक मतलब इन्फ्लुएंसिंग तरीके से कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर इन्फ्लुएंस होंगे, आपके प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो पहला हुआ कि आपका जो विजुअल एड है उसको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली एक बार उसको सरसरी निगाह से देखना है, डेली एक बार पढ़ना है और डेली उसको हमेशा याद करते रहना है, अपडेट रखना है। नंबर 2, आपका जो डॉक्टर का जो लिस्ट होता है, मतलब स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट, हर कंपनी का अलग अलग लिस्ट होता है। किसी का लिस्ट होता है 50 का महीने में मिलना है, किसी का 100 का, किसी को 150, किसी को 200, इवन कि 250 का लिस्ट होता है। तो आपका जो भी, सपोज कीजिए कि आपका अगर 100 डॉक्टर्स का लिस्ट है, तो आपका लिस्ट जो हो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब ये है कि आप वैसे ही डॉक्टर को रखें अपने लिस्ट में जिस डॉक्टर में दम हो, पोटेंशियलिटी हो। अगर मान लिया आप ऐसे डॉक्टर रख दिए जिसमें हमको मान लिया अगर महीने में 10,000 का सेल लेना है, पता चला कि मैं उसको पेशेंट ही नहीं है, उसकी कोई पोटेंशियलिटी ही नहीं है, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे आप ले पाइएगा सेल। तो आपको पहला प्रायोरिटी ये है कि जब भी आप डॉक्टर का लिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल आपको सॉलिड लिस्ट बनाइए और बिल्कुल पोटेंशियल डॉक्टर रखिए। और कम से कम जो जिस टाउन में आप रहते हैं, जिस हेडक्वार्टर में रहते हैं, उसके टॉप 5 उसको आप जरूर इंक्लूड कीजिए। चाहे उनका कॉल टफ हो, उनको नंबर लगाना पड़ता हो, उनको जैसे भी करना पड़ता हो, उसको टॉप 5 पे जरूर रखिए। होता यह है दोस्त कि लोग क्या करते हैं कि मतलब मेहनत ना करना पड़े विजिट में, उसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे डॉक्टरों को रख लेते हैं जिसमें कोई दमदार नहीं होता है, कोई पावर नहीं होता है, कोई पोटेंशियलिटी नहीं होती है। तो अगर आप छोटा डॉक्टर रखिएगा तो आपको छोटा रिजल्ट भी मिलेगा, अगर बड़ा डॉक्टर रखिएगा तब तो आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो शहर के, जो टाउन के हेडक्वार्टर के जो कम से कम 5 डॉक्टर लिखे या नहीं लिखे, आपको उनसे मिलना है और वहां कंपनी का प्रेजेंटेशन होना है, ये जान लीजिए आप। और जिस दिन लिखेंगे, आप सेल को मैंने बिल्कुल अचीव कीजिएगा टारगेट, और साल सेल करने में आपको मजा आ जाएगा और एक वो बड़ा सेल मिलेगा आपको। नंबर 3, RCPA, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। आप कॉल करने के पहले एक प्रॉपर RCPA जरूर कीजिए और RCPA करने के बाद ही जान पाइएगा कि डॉक्टर को कौन प्रोडक्ट लिखते हैं, कितना लिखते हैं, किस कंपनी का लिखते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है कि आप प्रॉपर RCPA करके ही मिलिए डॉक्टर से। नंबर 4, देखिए, आप हमेशा POB करने का प्रयास कीजिए, माने पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। जो दिखता है वही बिकता है मेरे दोस्त। आज के डेट में आप डॉक्टर के सामने आप कितना भी
प्रेजेंटेशन दे ले, कितना भी बढ़िया इन्फ्लुएंसिंग बात कर ले, कितना भी विजुअल एड से डिटेलिंग कर ले, अगर आपका बगल में अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपका कभी नहीं बिकेगा। सपोज कीजिए आपका जो डॉक्टर के बगल में जो केमिस्ट है, वहाँ से अगर 2-3 किलोमीटर दूर अगर कोई आपका स्टॉक पॉइंट है तो वो कभी इमीडिएट नहीं लाएगा। तो आपको ये ड्यूटी है कि जहाँ से आपको सेल मिलता है या एश्योरेंस मिलता है, वहाँ पे आप कम से कम 1 डिब्बा या 5 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 2 डिब्बा, जितना क्वांटिटी में हो आप अपने लेवल से अवेलेबल कराइएगा। क्योंकि जो अवेलेबल रहता है, जो दिखता है, वही बिकता है। और एक बार जब डेवलप कर जाएगा केमिस्ट का, तो आपको एक रेगुलर वे में लाते रहेगा, आपको फिर चिंता नहीं रहेगी। 5वां, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को जब विजिट करते हैं या जब विजुअल एड से विजिट करते हैं तो अपने प्रोडक्ट के यूएसपी को जरूर हाईलाइट करें। तो हाईलाइट करने के बाद क्या होता है कि आप एक कंक्लूड कर पाते हैं, एक सॉलिड पॉइंट बता पाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में क्या खासियत है। खासियत कुछ भी हो सकता है, आपके प्रोडक्ट एक यूनिक हो सकता है, आपके दाम कम हो सकता है, आपका पैकिंग अच्छा हो सकता है, आपका टेस्ट अच्छा हो सकता है, बहुत सारे मतलब अपना यूएसपी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है उसको बताना है डॉक्टर के पास। 6, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आप विजिट के लास्ट में आप प्रिस्क्रिप्शन का जरूर डिमांड करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि सब कुछ मिल लिए, सब कुछ कर लिए, पता चला कि प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड ही नहीं किए। तो जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे आपको डॉक्टर भी कुछ नहीं लिखने जा रहा है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड करना इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। आप अपनी बात को रखिए कि आपको डेली 1 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको डेली 2 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको डेली 4 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। आप अपनी बातों को खुल के डॉक्टर के साथ रखें। और 6, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना कर रखिए। स्ट्रॉन्ग रिलेशन से क्या होता है कि आपका एक पहचान बन जाती है और आपसे एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, एक रेपो बन जाता है। तो जब कभी आप कंपनी भी चेंज कीजिएगा तो डॉक्टर आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और डॉक्टर आपको सपोर्ट करेंगे। और नंबर 7, आप कभी कभी डॉक्टर के पास क्या होता है कि आप मतलब कैजुअल कॉल भी कीजिए। कैजुअल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जब मतलब कोई डॉक्टर जो होता है, मान लिया किसी दिन पर्टिकुलर दिन कॉल लेते हैं, उस दिन देखिएगा 50 कॉल 100 कॉल होता है, तो उस कॉल में जितना आप अच्छा से नहीं बात कर सकते हैं। जब कभी डॉक्टर को लेजर पीरियड मिले, खाली समय मिले, जो हो सकता है कि शाम हो सकता है रात हो सकता है दोपहर हो, तो आप कम से कम कभी कभी महीना में 2-3 बार एक आप मिलिए उनसे, लेजर पीरियड में मिलिए, खाली पीरियड में मिलिए। तो आपको लगेगा कि ये लड़का हमारे लिए स्पेशली आता है मिलने, तो वहाँ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिससे आप सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल को आप स्टेबल कर सकते हैं और अपनी नौकरी को हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि सेल्स लाइन में जब तक सेल नहीं होगा आपको नौकरी बचाना बहुत मुश्किल है। और सेल तभी होगा जब आप बेसिक्स पे काम करेंगे, और जो जो बेसिक्स बताए हैं हम साथ उस पर काम कीजिएगा तो आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी, आपकी सेफ रहेगी, आपका एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा, आपका डॉक्टर के साथ अच्छा रेपो रहेगा। तो आप इस कंपनी में रहे या किसी भी कंपनी में जाइएगा तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।